सभी बच्चों को स्टडी विथ अंगद सर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 4 तक पढ़े थे। कितना तक पढ़े थे? 4 तक। अब इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। चलिए देखिए, तो प्रश्न है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी हमारा मेन टारगेट होता है इस तरह का जो प्रश्न मिलेगा, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए मेन टारगेट होता है कि यह जो दिया गया है यह मान, इसको 10 में लाना है। किस में लाना? 10 में। जब यह 10 में आएगा तो यह 10 इनवर्स है, दोनों आपस में कट जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट यह कि यह इतने को, यह जो दिया गया है इसको क्या बनाएंगे? 10 में लाएंगे। किस में लाना है? 10 में लाना है। तो 10 में लाने के लिए जो x बराबर दिया है वहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। क्या होगा? कुछ मानना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे लेट। लेट मतलब होता है बाबू माना। क्या होता है? माना। यानी मानेंगे क्या मानेंगे? x बराबर 10 थीटा। क्या मानेंगे? x बराबर यहाँ से मानेंगे 10 थीटा। तो यहाँ से बताइए थीटा बराबर कितना होगा? 10 इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये थीटा बराबर हो गया 10 इनवर्स एक्स। थीटा बराबर कितना होगा बाबू? 10 इनवर्स एक्स। यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। अब देखिए, तो x बराबर क्या माना गया है? 10 थीटा। अब सवाल यह है कि x बराबर सिर्फ 10 थीटा ही क्यों माना गया है? x बराबर 10 थीटा क्यों माना गया है? क्यों नहीं साइन थीटा माना है? क्यों नहीं कास्ट थीटा माना गया है? क्यों नहीं काट थीटा माना गया है? क्यों नहीं सेक थीटा माना गया है? क्यों नहीं काट थीटा माना गया है? सिर्फ 10 थीटा क्यों माना गया है? तो देखिए, 10 थीटा क्यों माना गया है? देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग x बराबर साइन थीटा मानते, क्या मानते? x बराबर साइन थीटा मानते, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x के जगह पर क्या लिखते बाबू? x के जगह पर लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ नहीं। यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अगर x बराबर हम लोग कास्ट थीटा मानते, x बराबर क्या मानते? कास्ट थीटा, तब यहाँ चेक कीजिए क्या होगा? 1 प्लस और x के जगह पर क्या लिखेंगे? कास, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ नहीं। तो यह दोनों फ्लॉप हो गया। यानी ना तो हम लोग साइन थीटा मान सकते हैं और ना ही क्या मान सकते हैं? कॉस थीटा मान सकते हैं। तो यह दो फ्लॉप हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग x बराबर सेक थीटा मानेंगे तब क्या होगा? देखिए, सेक थीटा पर क्या होगा? तो अगर x बराबर क्या माना जाए बाबू? x बराबर माना जाए सेक थीटा, तो यहाँ पर रख कर चेक कीजिए कितना होगा? 1 प्लस और x के जगह पर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। तो सेक थीटा भी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। अब देखिए, अगर हम लोग x बराबर कोसेक थीटा मानते, क्या मानते बाबू? कोसेक थीटा, तो चेक कीजिए क्या होगा? 1 प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये भी कोसेक थीटा भी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। अब देखिए, अब बचा है x बराबर अगर हम लोग माने कॉट थीटा। क्या माने? कॉट थीटा। तो यहाँ पर रखिए, चेक कीजिए, अंडर रूट 1 प्लस और x स्क्वायर है, तो x का जवाब क्या लिखेंगे? काट, तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। तो यह होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और यह बाहर निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो गया? कोसेक थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर काट थीटा भी मान सकते हैं। या x बराबर क्या मान सकते हैं? काट थीटा। तो यहाँ पर दो चीज आ गया, एक तो x बराबर टेन थीटा मान सकते हैं और एक x बराबर क्या मान सकते हैं? काट थीटा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए हम लोग टेन थीटा भी मान सकते हैं और काट थीटा भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक मानेंगे। काट या टेन तो मान नहीं सकते एक साथ, तो दोनों में से कोई एक माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में दिया गया है, या 10 इनवर्स है, यानी ये 10 में दिया गया है, इसलिए हम लोग x बराबर क्या मानेंगे? 10 मानेंगे, काट को नहीं माना जाएगा।
तो ये बात क्लियर हुआ। चलिए देखिए आगे, अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो x बराबर क्या माना जाएगा, टेन थीटा माना जाएगा। टेन थीटा क्यों माना जाएगा, अभी बताया गया है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे इस प्रश्न में जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है बाबू, उसके जगह पर क्या लिखा जाएगा बताइए। x के जगह पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। चलिए लिख दिया जाए, तो हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, टेन, तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर पहले से 1 है। अब नीचे चले आइए तो नीचे देखिए क्या है, एक्स है, और एक्स के जगह पर क्या लिख देना है बाबू, तो एक्स के जगह पर लिख देना है टेन थीटा लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, अब ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सूत्र है बाबू, पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर सूत्र याद नहीं है तो आप लोग इसको लिख लीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, तो इसके जगह पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या आ गया, तो नीचे पहले से है टेन थीटा, नीचे क्या है बाबू, टेन थीटा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यह हो गया टेन इनवर्स और सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सेक थीटा होगा माइनस 1, अपान में क्या आ गया, तो अपान में दिया है पहले से टेन थीटा। अब यह हो गया टेन इनवर्स, अब देखिए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 अपान कॉस थीटा होता है। तो जहां पर भी सेक थीटा दिखाई दे तो सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। और माइनस कितना हो गया 1, और नीचे देखिए तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, तो नीचे दिखाई दे रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा का सूत्र होता है बाबू साइन थीटा अपान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तब ये हो गया टेन इनवर्स। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, कास थीटा का एक में क्या करेंगे बाबू, तिर्यक गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। आज पूरे के नीचे क्या मिलेगा, पूरे के नीचे आ जाएगा कास थीटा, फिर अपान में देखो साइन थीटा अपान क्या दिखाई दिया, कास थीटा। अब देखिए कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, बच गया टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा है बाबू, तो 1 माइनस कास थीटा, और नीचे क्या बचा है, नीचे बच गया साइन थीटा बच गया, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा। तो ऊपर आ गया 1 माइनस कास थीटा और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। चलिए इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं। अब एक सूत्र और देखिए, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए सूत्र। पहला सूत्र यह है कि जहाँ पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई दे तो उसके जगह पर क्या लिखना है बाबू, उसके जगह पर लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखना है, जहाँ पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई देगा तो सूत्र होता है उसको जब क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और जहाँ पर भी 1 प्लस साइन 1 प्लस कास थीटा दिखाई दे, 1 प्लस कास थीटा दिखाई दे उसके जगह पर लिखना है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। यह दो सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी जहां पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई देगा तो जहां पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई देगा उसके जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जहां पर भी 1 प्लस कास थीटा दिखाई देगा उसके जगह पर लिखना है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। अब यह आया कहाँ से है, तो देखिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा कि कास थीटा का 3 सूत्र होता है बाबू। कास थीटा का कितना सूत्र होता है, 3 सूत्र होता है। पहला सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इस तरह से कास थीटा का कितना सूत्र मिला, 3 सूत्र मिला। देखिए कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिल गया, पहला होता है, दूसरा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कहाँ से आया है, तो देखिए यहाँ पर है 1
माइनस, अब देखिए यहाँ पे इस 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए, काटने के लिए काश थीटा का कौन सा सूत्र यूज करें कि 1 कट जाए। तो पहले वाले सूत्र में देखिए 1 नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब बचा यह दोनों, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिखना है। तो आगे देखिए माइनस है, अगर हम लोग यह वाला सूत्र लिखते हैं नीचे वाला, तो कोष्ठक हटेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, तो कटने के हो जाएगा क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग यह सूत्र लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोष्ठक हटेगा तो 1 माइनस 1 आया, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 1 से 1 कट गया, क्या बचा, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया ना। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जहां पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई देगा, उसके जगह पर क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। और जहां पर भी 1 प्लस कास थीटा दिखाई देगा, उसके जगह पर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। यह कहां से आया, देखिए अब यहां पर भी हमको इस एक को काटना है, तो यहां पर क्या है, 1 प्लस कास थीटा लिखा गया है बाबू। तो 1 प्लस, इस एक को काटने के लिए कास थीटा का तीसरा वाला सूत्र यहाँ पे लिख दो। तीसरा वाला सूत्र क्या है, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए ये दोनों कट गया, क्या बचा, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो जहां पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई देगा, उसके जगह पर क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। और जहां पर भी 1 प्लस कास थीटा दिखाई देगा, उसके जगह पर 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है। इसको सूत्र के रूप में आप लोग याद रखिए। चलिए अब और यहाँ पे एक सूत्र और लिख लीजिए साइन थीटा का। किसका सूत्र लिखेंगे बाबू, साइन थीटा का। तो तीसरा सूत्र आप लोग लिख लीजिए, साइन थीटा का सूत्र जो होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। चलिए अब इन्हीं सूत्रों का यूज यहाँ पर हमको करना है, तो इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यह हो गया tan इनवर्स। अब देखिए ऊपर है 1 माइनस कास थीटा, तो अभी बताया गया है कि जहां पर भी 1 माइनस कास थीटा दिखाई दे, एकदम आंख बंद करके, आंख खोल कर नहीं बाबू, आंख बंद करके क्या लिखना है, उसके जगह पर लिख देना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा जहां दिखाई दे, तो उसके जगह पर क्या होगा, सूत्र अभी बताया गया है 2 साइन थीटा बाई 2 और कास क्या हो जाएगा बाबू, थीटा बाई 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, बचा ऊपर साइन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, बच गया साइन थीटा बाई 2 अपान क्या बच गया, तो कास थीटा बाई 2। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए साइन अपान कास क्या होता है बाबू, 10 होता है। साइन बटे कास जहां पर भी लिखा रहेगा उसको क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 और थीटा के जगह पर हो गया थीटा बाई 2। अब देखिए यह tan इनवर्स है या 10 है, यह दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कट गए, क्या बचा, थीटा बाई 2। अब इस थीटा बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और जरा देखिए थीटा का मान समीकरण 1 से, थीटा बराबर क्या लिखेंगे बाबू, tan इनवर्स x लिख देंगे। तो थीटा का जवाब क्या लिख देना है बाबू, tan इनवर्स x। अब ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसे मिटा दिया जाए, अब इसे मिटा दे रहे हैं। बस आप लोग सूत्र याद रखिए, कुछ है नहीं बाबू, सूत्र याद रहेगा तभी आप लोग हल कर पाएंगे, बिना सूत्र का सवाल जो है वो हल नहीं हो पाएगा। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, सूत्र आप लोग याद रखिए और पढ़ते रहिए आराम से। तो जरूरी चीज़ क्या है, सूत्र। तो हम लोग 5 प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखा जाए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है। चलिए देखिए, अब लिमिट गया, कहाँ गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया जाए, कहाँ गया है यह, 1 मिनट बाबू, इसे देख रहे हैं कहाँ छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मिल गया। प्रश्न नंबर 6 है tan इनवर्स, प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स 1/√x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्रश्न है टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका भी मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कुछ मान आ जाएगा बाबू, x बराबर मान कर ही इसको हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट। लेट मतलब क्या होता है बाबू, माना। लेट मतलब क्या होता है, माना, यानी मानेंगे x बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे x माना, x बराबर। अब बात यह है कि x बराबर माना क्या जाए, बताइए x बराबर क्या मानेंगे। अगर x बराबर 10 मानोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा बाबू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो किसी के बराबर नहीं होता है। तो x बराबर बताइए क्या मानेंगे, चलिए दिमाग लगाइए। हाँ, x बराबर हम लोग मानेंगे यहाँ पर सेक थीटा। x बराबर क्या मानेंगे बाबू, सेक थीटा। तो यहाँ से बताइए थीटा बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स आएगा। सेक इधर आएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो सेक इनवर्स कितना हो गया, x हो गया। और यह हो गया इक्वेशन नंबर कितना बना लेंगे इसको बाबू, फर्स्ट। अब देखिए जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या लिखना है, तो सेक थीटा लिखना है। चलिए लिख दिया जाए। तो इधर हो जाएगा टेन इनवर्स और 1 अपान अंडर रूट x के जगह पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया बाबू, 1 हो गया। अब ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है बताइए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये आया कहाँ से है, तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। कितना होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से देखिए दो सूत्र मिलने वाला है। यहाँ से कितना सूत्र मिलेगा आपको, दो। पहला सूत्र यह मिलेगा अगर टेन को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। टेन उधर गया तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बचेगा बाबू, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। दूसरा सूत्र यहाँ से क्या देगा कि चलिए अगर एक को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो इधर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 उधर ट्रांसफर हुआ। अब जरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा अगर याद नहीं हो तो। चलिए देखिए तो अब क्या होगा, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा जो है वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ टेन थीटा होगा। कितना होगा बाबू, टेन थीटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपान टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा क्या होगा बाबू, टेन थीटा। क्या होगा बाबू, टेन थीटा। अब देखिए अब ये हो गया टेन इनवर्स और 1 अपान टेन थीटा होता है काट थीटा। क्या होता है बाबू, काट थीटा। अब देखिए हमारा प्रयास क्या था, इस टेन इनवर्स को काटना है, यानी यह जो मान दिया गया है इसको 10 में लाना, और आ क्या गया काट में। अब यह कैसे कटेगा, दिक्कत तो खड़ा हो गई सामने। अब सामने दिक्कत खड़ा हो गई कि हम तो प्रयास कर रहे थे 10 में, लेकिन आ किस में गया बाबू, तो आ गया काट में। क्या आ गया, काट में। अब यह काट से टेन इनवर्स तो अब जाने वाला है नहीं, कटेगा ही नहीं, इसका बात मानेगा ही नहीं। तब क्या करेंगे, तो अब किसी भी तरह से काट को किस में चेंज करना होगा, काट को 10 में चेंज करना होगा। तो काट को 10 में कैसे चेंज करेंगे देखिए, तो यहाँ इधर हो जाएगा यह टेन इनवर्स, और इस काट को लिख सकते हैं हम लोग 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 10 थीटा होता है। क्या होता है, 10 थीटा होता है। या ये भी पढ़े होंगे कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा होता है। यानी काट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब हो जाएगा 90 अंश। देखिए तो काट थीटा को क्या लिखोगे बाबू, देखिए काट थीटा को लिखेंगे 10 90 का अर्थ हो जाएगा पाई बाई 2, अब माइनस क्या हो गया थीटा। अब देखिए ये 10 इनवर्स है, अब ये 10 है। अब तो ये कट सकता है ना, तो अब इसको काट देंगे आराम से। जब कट सकता है तो काट दो, काटना नहीं इसको छोड़ देंगे यहीं पर।
तो क्या बचेगा बताइए, बचेगा पाई बाई टू और माइनस क्या बचा बाबू थीटा, तो पाई बाई टू और माइनस। आज जरा देखिए शुरू में देखिए समीकरण 1 से थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो उस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स क्या लिखेंगे एक्स, मान कहाँ से रखा गया है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब यह हो गया इसका आंसर। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसे मिटा दिया जाए। बस आप अपने दोस्तों को बताइए, सबसे बताइए कि वो साथ में हमारे जुड़ जाएं पढ़ने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि हमारे साथ वो जुड़ें। पूरा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बाबू पूरा कोर्स समाप्त होगा, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स को हम समाप्त कर देंगे। हाँ यह मत सोचिए कि कोर्स नहीं समाप्त होगा, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का पूरा कोर्स समाप्त होगा और एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। एकदम फ्री में यूट्यूब पर पूरा सिलेबस मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, 6 तक पढ़ चुके। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया जाए, कहाँ छुपा है, निकल जाओ, बहुत अंदर जा छुप गया है। देखिए प्रश्न संख्या 7 देखिए लिखा गया है टेन इनवर्स अंडर रूट में है 1 माइनस कास यक्स अपान लिखा है 1 प्लस बाबू कास यक्स। अब इसका मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। देखिए तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा मेन टारगेट है इस टेन इनवर्स को हटाना, यानी टेन इनवर्स को काटना। और टेन इनवर्स कटेगा कब, टेन इनवर्स कब कटेगा, जब यह कोष्टक के अंदर जो मान दिया गया है उसका मान क्या आ जाए बाबू, टेन थीटा में आ जाए। किस में आ जाए, टेन थीटा में। तो हमारा मेन टारगेट है यह दिए गए मान को, जो कोष्टक में मान दिया गया है उसको किस में बदलना बाबू, टेन में बदलना। किस में बदलेंगे, टेन में। तो चलिए देखिए टेन में कैसे बदलेगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ मानने की जरूरत नहीं है, मानेंगे कुछ नहीं बाबू। क्यों नहीं माना जाएगा, देखिए 1 माइनस अभी बताया गया है, इससे पहले वाले प्रश्न में बताए हैं कि जहां पर भी 1 माइनस कास एक्स दिखाई दे, क्या दिखाई दे बाबू, अगर जहां पर भी 1 माइनस कास एक्स दिखाई दे उसके जगह पर तुरंत आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके क्या लिखना है, अभी बस जस्ट बताया गया है, क्या लिखेंगे, गॉड बोल, बहुत अच्छा आपने बताया। क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, और ये भी बताया गया है कि जहां पर भी 1 प्लस कास एक्स दिखाई दे उसके जगह, सॉरी यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे, जहां पर भी 1 प्लस कास एक्स दिखाई देगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई क्या लिख देना है बाबू, एक्स बाई 2 लिख देना है। अब देखिए 2 से 2 चला गया तो बच गया टेन इनवर्स, क्या बचा बाबू, टेन इनवर्स अंडर रूट। अब देखिए साइन बटे कास क्या होता है बाबू, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब क्या होगा, अब हो जाएगा यार 10 इनवर्स, अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि सिर्फ क्या मिलेगा, तो मिलेगा 10 एक्स बाई 2। अब देखिए यह 10 इनवर्स है या 10 है, या दोनों आपस में क्या हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। क्या बचा, एक्स बाई 2 बचा। अब यह हो गया इसका आंसर, चेक कर लीजिए आंसर सही है कि क्या है। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसे मिटा दिया जाए। चलिए इसे मिटा दिया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा प्रश्न था बाबू, कोई कठिन प्रश्न नहीं था, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है बाबू, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8वां कहाँ गया जी, निकल जाओ। हाँ 8वां प्रश्न देखिए लिखा गया है, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर लिखा गया है कि टेन इनवर्स कास एक्स
माइनस दिया गया है साइन यक्स अपान कास यक्स प्लस लिखा है साइन यक्स। अब देखिए, अभी हम बताएं कि हमारा मेन टारगेट क्या होता है, तो मेन टारगेट हमारा होता है टेन इनवर्स को हटाना। और टेन इनवर्स कैसे हटेगा बाबू, जब यह दिए गए इस मान को क्या लाएंगे बाबू, 10 में लाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट है इसको 10 में बदलना। किसमें बदलेंगे बाबू, 10 में बदलेंगे। तो देखिए 10 में कैसे बदला जाएगा, तो इस प्रश्न का लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझिए। ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा गया है कास एक्स माइनस साइन एक्स। तो जरा बताइए अगर ऊपर से हम कास एक्स को कॉमन कर लें, ऊपर से क्या कॉमन करें बाबू, कास एक्स, तो बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन के पास तो कास है नहीं, तो कास कैसे कॉमन हो गया। देखिए साइन के पास कास था नहीं, हमने कास को कॉमन किया, यहाँ पर 1 बचा। साइन के पास कास नहीं था, जब उसके पास कास नहीं था, लेकिन जब कास कॉमन करोगे, नहीं था आकाश कॉमन करोगे तो कहाँ चला आएगा, कास साइन के नीचे आ जाएगा। तो नहीं था तो इसके नीचे आ जाएगा यह साइन यक्स अपान क्या लिख देंगे बाबू, कास यक्स। जरा एक बार इसको चेक कीजिए कि हमारा जो लिखे हम लोग, ये हमारा मेथड सही है कि गलत है। कास यक्स का अंदर गुणा कराइए, अगर अंदर गुणा कराने के बाद अगर यह मिल जाता है तो यह सही है। चलिए देखिए, अंदर गुणा होगा तो कास एक्स का 1 में तो कास एक्स मिलेगा, अब माइनस हो जाएगा कास एक्स, अब गुणे क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा साइन एक्स अपान कास एक्स। अब देखिए इससे कट गया, क्या बच गया, कास एक्स माइनस क्या आया बाबू, साइन एक्स। देखिए लाइन आ गया ना, यानी ऊपर से हम लोग कास एक्स को कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए नीचे से भी क्या कॉमन होगा बाबू, जो ऊपर कॉमन हुआ है वही कॉमन क्या कर लेंगे नीचे से, तो नीचे से भी क्या कॉमन होगा, कास एक्स। जब नीचे से कास एक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस साइन के पास तो कास था नहीं। अब साइन के पास जब कास नहीं है तो कास कहाँ आ जाएगा, साइन के नीचे आ जाएगा, साइन का पैर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, साइन का पैर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, इसके नीचे क्या आएगा बाबू, कास एक्स आ गया। साइन के नीचे क्या आ गया, कास एक्स आ गया। अब देखिए कटने वाला क्या है, तो ऊपर कट जाएगा कास एक्स से कास एक्स, क्या कटेगा बाबू, कास एक्स से कास एक्स कट गया, क्या बच गया, बच गया टेन इनवर्स। और यहाँ पर देखिए क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 माइनस। और बताइए साइन बट्टे कास, साइन अपन कास क्या होता है बाबू, बताइए साइन अपान कास क्या होता है, 10 होता है। जहां पर भी साइन अपान कास देखते हो क्या लिखते हो, 10। तो साइन अपान कास के जगह पर क्या लिख देना है बाबू, 10 एक्स लिख देना है अपान 1 प्लस, फिर यहाँ पर भी क्या दिखाई दिया, साइन अपान कास दिखाई दिया, उसके जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, तो उसके जगह पर लिख देना है 10 एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब यहाँ पर एक जो लिखा गया है, एक बताइए 10 कितने अंश का मान एक होता है, 10 45 अंश का मान होता है। तो 45 अंश को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो यहाँ लिख देंगे 10 पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 10 एक्स। अब नीचे चले आइए, इस 1 को मत छेड़िए, 1 जैसे है वैसे रहने दीजिए, आप प्लस यहाँ पर 1 को घुसेड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 और इंटू हो जाएगा 10 एक्स, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान कितना होगा, 1 होगा, और 1 का जब 10x में गुणा करेंगे तो 10x ही होगा। अब ऐसा यह क्यों लिखा गया है बाबू, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि 10a माइनस बी का, 10a माइनस बी का फार्मूला। तो 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b, अपान में क्या होता है 1 प्लस होता है 10a इंटू होता है 10b। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर पाई बाई 4 को a माना जाए, पाई बाई 4 को क्या माना जाए बाबू, a माना जाए, और 10x को b माना जाए, 10x को क्या माना जाए, b माना जाए, तो देखिए 10a माइनस 10b, इसको a माने इसे b माने, तो 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 10a 10b, 10a 10b किस रूप का आ गया, 10a माइनस b के रूप का आ गया। किस रूप का आ गया यार, 10a माइनस बी के रूप का आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अब ये हो जाएगा 10 इनवर्स, क्या होगा बाबू 10 इनवर्स। अब ये हो गया 10, किसका सूत्र हो गया बाबू, a माइनस बी का, और a के जगह पर क्या है यहाँ पर, तो पाई बाई 4 है, अब माइनस बी के जगह पर क्या है बाबू, तो x है। अब 10 इनवर्स और यह 10 दोनों आपस में क्या हो गए, बर्बाद हो गए, कट गए। बताइए क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स,
π/4 माइनस एक्स। अब ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी इसे मिटा दिया जाए। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। बस आप लोग सूत्र याद रखिए बाबू, और कुछ नहीं। सूत्र याद रहेगा तभी हल कर पाओगे सवाल। बार बार हम ये एक ही बात बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि कोर्स नहीं समाप्त होगा बाबू, ये मेरा वादा है, पूरा कोर्स समाप्त करेंगे बोर्ड परीक्षा से पहले। चलिए तो प्रश्न संख्या 8 तक पढ़ चुके हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया उसको देखा जाए। कहाँ गया इसको। देखिए प्रश्न संख्या 9, तो आप लोग भी प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है कि टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, टेन इनवर्स है, तो हम लोग इस दिए गए मान को टेन में लाने का प्रयास करेंगे। तो टेन में लाने के प्रयास जो किया जाएगा तो एक्स बराबर अब यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा। एक्स बराबर कुछ मानेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है तो एक्स बराबर हम लोग साइन थीटा मान सकते हैं। अगर प्लस रहता तो साइन थीटा भी नहीं मान सकते हैं, कास थीटा भी नहीं मान सकते हैं। सिर्फ दो ही मान सकते हैं, एक तो टेन मान सकते हैं या काट मान सकते हैं। टेन या काट कब मानना है बाबू, जब यहाँ पर प्लस रहता। अब देखिए लेकिन यहाँ पर माइनस तो हम लोग साइन थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे लेट मतलब क्या होता है, माना। लेट का अर्थ क्या होता है बाबू, माना। मानेंगे यक्स बराबर साइन थीटा। कितना माना जाएगा, साइन थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पर ए है तो ए साइन थीटा मान लीजिए। एक्स बराबर क्या मानेंगे, ए साइन थीटा मानेंगे। अब जरा बताइए यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना होगा बाबू। साइन थीटा बराबर होगा ए इसके नीचे आने वाला है कि ये कहाँ आएगा, एक्स के नीचे। तो एक्स अपान क्या हो गया, ए हो गया। और बताइए यहाँ से थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो थीटा बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। यानी साइन जो एक्स अपान ए के पास जाएगा तो इनवर्स बदल चेंज हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब दिए गए प्रश्न में जहां जहां एक्स है उसके जगह पर क्या लिखना है, ए साइन थीटा लिखना है। क्या लिखना है बाबू, ए साइन थीटा लिखना है। तो चलिए लिख दिया जाए। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, कितना हो गया बाबू, टेन इनवर्स। एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, एक्स के जगह पर लिखा जाएगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा लिख देंगे। एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा अपान अंडर रूट। देखिए ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर है दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, एक्स के जगह पर लिखेंगे ए साइन थीटा। और जब इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए अब ये हो गया टेन इनवर्स, ऊपर मिल गया ए साइन थीटा अपान अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन होगा। कॉमन क्या करेंगे बाबू, तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन होगा बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर। और आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, तो कास स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे कास स्क्वायर, क्या लिखेंगे बाबू, तो थीटा। अब ये हो गया टेन इनवर्स, ऊपर देखिए क्या बचा, ए साइन थीटा। नीचे देखिए ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए होगा, कास स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कास थीटा होगा। अब क्या कटेगा, ए से ए कट गया तो आ गया टेन इनवर्स साइन बटे कास क्या होता है बाबू, तो होता है टेन थीटा। अब देखिए टेन से टेन चला गया, क्या बच गया, थीटा। और थीटा का मान देखिए समीकरण एक से क्या लिखेंगे बाबू, थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपान ए। अब यह हो गया इसका आंसर। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है अब
नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।